अस्सलाम वालेकुम। तो सॉरी कि अभी तक क्लास नहीं चल पा रहा था। जान रहे थे आप सभी का मैट्रिक का एग्ज़ाम हो गया था, तो आप सब भी एकदम फ्री माइंड रमज़ान को एंजॉय कर रहे थे और मैं भी एज अ टीचर फ्री माइंड रमज़ान को एंजॉय कर रहे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब रमज़ान ख़त्म हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह ईद भी हो गया और ये मेरी ईद की ड्रेसेस है। कमेंट करके बताना कि ये मेरा ड्रेस कैसा लगा। ओके, तो एक चीज़ और चीज़ जान लें कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसको एग्ज़ाम में डर लग रहा है कि शायद वो किसी सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाए, तो उस चीज़ के लिए बेहतर ये है कि अभी भी रिजल्ट को आने में टाइम है, तो आप अभी से प्रिपरेशन हो सकते हैं। और मैं खास करके अल्हम्दुलिल्लाह अभी से मैथ का प्रिपरेशन कराने लगी। ये हमारा मैथ का कॉन्सेप्ट है जो समझने की कोशिश करें। सबसे पहली बात कि मैथ में कई बार बच्चे ऐसे गलती करते हैं या हम टीचर भी गलती करते हैं कि चैप्टर में क्वेश्चन बताने लगते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया प्राकृतिक संख्या का, बच्चे को कॉन्सेप्ट नहीं याद रहता कि प्राकृतिक संख्या क्या है। कई बार होता है पूर्णांक संख्या से कोई क्वेश्चन पूछ दिया, कई बार पूर्ण संख्या से, ये पूर्ण संख्या होगा तो कई बार ना पूर्ण संख्या से क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, पूर्ण संख्या से क्वेश्चन पूछ देता है, या कई बार एग्जाम में सबसे जरूरी सी क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बताइए, या फिर कई बार बड़ी तो नहीं पूछता, छोटी पूछता है सबसे, या फिर सबसे पूछ लेगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताएं। तो देखिए प्राकृतिक संख्या इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये पूर्ण संख्या इसको होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, और ये पूर्णांक है, इसको भी कुछ ना कुछ बोलते हैं, मैं एक बार देख लूंगी। ठीक है, तो यहाँ प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक है, फिर परिमेय संख्या, तो इसका हम लोग डिफिनेशन जान ले ताकि हमें एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। राइट, तो सबसे पहला जो डिफिनेशन है प्राकृतिक संख्या का कि गिनती में प्रयोग होने वाली जो काउंटिंग होती है हम लोग यूज करते हैं, कभी भी हम लोग काउंटिंग 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 से ऐसा तो नहीं कि हम 0 से काउंटिंग शुरू करते हैं, 1 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो गिनती में प्रयोग होने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे हम लोग काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और इसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। दूसरी बात यह है कि नेचुरल नंबर से अगर एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि 5 या 10 नेचुरल नंबर का, प्राकृतिक संख्या का आप माध्य निकालें, दूसरे चैप्टर में भी इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है। तो ये चीज हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि प्राकृतिक संख्या। दूसरा है पूर्ण संख्या, मतलब ये ही सेम चीज यही रहेगा, बस इसमें 0 ऐड कर देते हैं। इसमें क्या ऐड करते थे, 0। तो यहाँ इसका डिफिनेशन उसी तरह से है, प्राकृतिक संख्या के समूह में, मतलब पहले से ही जो प्राकृतिक संख्या उसी के समूह में शून्य को, क्या है, शून्य को जोड़ने पे प्राप्त संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। सिर्फ उसमें क्या ऐड कर देंगे, 0 ऐड कर देंगे, तो जो हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा, पूर्ण संख्या प्राप्त होगा, मतलब इसको होल नंबर कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देख लीजिए, जैसे जो प्राकृतिक संख्या उसका एग्जांपल है 1 2 3 4 5, और जैसे ये पूर्ण संख्या उसका एग्जांपल 0 1 2 3 4 5। तो इसमें क्या स्टार्टिंग से आएगा, 0 ऐड हो जाता है। नेक्स्ट चीज है पूर्णांक संख्या। जैसे हम ये 1 2 ले लिया, इसमें हम 0 ले लिया। अब क्या है कि अगर हमें माइनस में जाने की जरूरत पड़ी तो हमें माइनस के लिए भी तो कुछ पता होना चाहिए, तो माइनस के लिए ये आया है पूर्णांक संख्या। तो प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य तथा ऋणात्मक संख्या को जोड़ने पर, मतलब शून्य भी जोड़ेंगे, 0 भी, और ऋणात्मक संख्या मतलब जो माइनस वाला उसको भी जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ने पर प्राप्त संख्या को ही क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 4, इस तरह से, मतलब हम माइनस टर्म की तरफ भी जाएंगे और प्लस की तरफ जाएंगे, इसी को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। नेक्स्ट है परिमेय संख्या। जैसे अगर हमको 3/5 लिखने की जरूरत पड़ गई, 7/2 लिखने की जरूरत पड़ेगी, तो उसको क्या कहते हैं, वो भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो परिमेय संख्या है ये वैसा संख्या जो p/q के रूप में लिखा हो, मतलब p/q के मतलब बटा के रूप में लिखा हो, के रूप में हो, उससे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे ये हो गया हमारा, जैसे 1 2/3 5/6 etc। इसमें कुछ और भी आ सकता है, जिसको जैसे हम 7/25 कर दिए, कोई भी, या 75/25, कोई भी ऐसा अंक या 7/25 कर दिए, जो बटा के रूप में लिखा रहता है, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। और आज हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं थोड़ा सा वर्ड से साइड हो जाती हूँ ताकि आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर ले या फिर पूरा टोटली जो लिखा हुआ उसको समझ सके या उसको जान सके। तो ये हो गया प्राकृतिक संख्या, जो सबसे ज्यादा इसको काउंटिंग में भी यूज करते हैं, काउंटिंग नंबर भी बोल सकते हैं या नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। ये है पूर्ण संख्या जो दूसरे नंबर पे इसको होल नंबर भी बोलते हैं। इसमें सिर्फ 0 ऐड हो जाता है, 1 2 3 ही रहता है, लेकिन इसमें 0 ऐड हो जाता है। नेक्स्ट है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों ऐड हो जाता है। जैसे पूर्णांक में -3 -2 जैसे प्राकृतिक संख्या में 1 से स्टार्ट किए थे,
होल संख्या में 0 ऐड हो गया और पूर्णांक में माइनस वर्ड ऐड हो गया, -3 -2 इस तरह से। और परिमेय संख्या वो संख्या को कहते हैं जो p/q के रूप में लिखा, मतलब बटा के रूप में 7/25 इसी तरह से कोई भी डेटा जो होता है जो बटा के रूप में होता है वो लिख सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।